मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज फिर नर्सिंग के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले सोमवार को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने नर्सिंग घोटाले को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रखी थी। विपक्ष की मांग पर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने नियम के तहत चर्चा कराने का आश्वासन भी दिया था। स्पीकर ने नर्सिंग घोटाले के मसले को ध्यानाकर्षण में शामिल किया है। आपको बता दें कि प्रश्नोत्तर काल खत्म होने के बाद सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अब तक 511 धाराओं के माध्यम से न्याय होता था, अब 356 धाराओं के माध्यम से न्याय होगा। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जीरो पर अपनी कायमी कराएगा। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। संबंधित को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बड़ा मामला जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का शुरू का है, हम चाहते थे कि पूरे इसमें चर्चा हो। तो किसी तौर से सरकार कहीं आए बाए इस मुद्दे को रोकना चाहती है, चर्चा नहीं कर रही। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जवाबदारी के साथ कहा, उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। हम कभी सदन को खत्म करना नहीं चाहते। हम सदन को चलाना चाहते हैं, पूरे 14 मिनट की हो पूरी, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमेशा आरोप रखते हैं विपक्ष के हंगामे में। आप बीच का रास्ता चाहते हैं, चाहे आप किसी भी नियम में करा, लेकिन महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा सदन में होना चाहिए, वोट में होना चाहिए। को पर भी प्रदर्शन चल रहे हैं और संसद जो हमारी विधानसभा है उसमें भी, सदन में भी बहुत ताकत से हम अपनी बात रखेंगे। और कल जिस तरह से हमने कहा था कि हम नर्सिंग घोटाले पर चर्चा चाहते हैं और उस चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कल हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए स्पीकर महोदय और सरकार को लिखा था, पर उन्होंने उस चीज़ को अस्वीकार करा है और आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से वो कह रहे हैं कि उस पर चर्चा होगी। पर बात साफ है कि सरकार डरी हुई है, सरकार बैकफुट पर है और आज जब चर्चा होगी पूरी तरह से सरकार घुटनों पर आ जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र में आज उस पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि कल विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव रखा था और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने दोनों पक्षों को बुलाकर सहमति बनाकर आज चर्चा के लिए रखा है और दोनों पक्ष उसमें चर्चा में भाग लेंगे। देखिए, ये भूरिया जी से पूछना पड़ेगा और अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम की जनता से पूछना पड़ेगा जी कि वहाँ की जो आम जनता ने, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम की जनता ने कांतिलाल भूरिया को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव और ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त की। ये थोड़ा सा समझिए, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, आप लोग सही मुद्दे को पकड़ ही नहीं। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नशा और नशेगत अपराध। हमारे रीवा जिले में अकेले 2 साल में 25,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो एसपी ने लिख के दिया है बड़े मुश्किल से 3 महीने में बार 15,000। मऊगंज जिला भी नया बना, उसको छोड़कर दोनों को जोड़ दे तो 50,000 मुकदमा। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 1-2 मर्डर न हो, 1-2 गोली न हो। कोरेक्स सिटी के नाम से हमारे रीवा को जाना जाता है। कोरेक्स की अवैध सप्लाई है, शराब की अवैध पैकारी है। इसको लेकर के कहीं कोई बात नहीं हो रही है और इस दिशा में मैंने ध्यानाकर्षण लगा रखा। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा ध्यानाकर्षण ले लिया जाए। मैं अध्यक्ष जी को इस बारे में आज पत्र भी दूंगा। इसी तरह दूसरा एक और चीज़ है, जनता हमें वोट देती है, जनता के सेवा के लिए हम विपक्ष के लोग, हमें क्या मिलता है? विधायक निधि मिलती है। विधायक निधि में आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, हिंदू समाज को नफरत फैलाना कहना श्रीमान राहुल गांधी जी की ये ऐतिहासिक भूल है जो कभी माफ़ी योग्य नहीं है। उनको इसके लिए पूरे देश से, पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिरोज गांधी और इटली के संस्कार फूट फूट कर भरे हुए हैं नेहरू परिवार में। राहुल गांधी का ये बयान इस बात को स्थापित करता है कि सोनिया गांधी के घर में आज भी इटली के ही संस्कार
दिए जा रहे हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चुनाव के वक्त अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करना और जीतने के बाद हिंदुओं का अपमान करना, ये हिंदुओं पर कुठाराघात है, ये हिंदुओं की मखौल उड़ाने वाली बात है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो किया है वो अक्षम्य है। हर एक हिंदू जो पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाता है, हिंदू जो सहिष्णुता की बात करता है, उस हिंदू को हिंसक कहना ये कांग्रेस, नेहरू परिवार और इटली के संस्कार ही प्रदर्शित करता है। आज का दिन पूरे देश के लिए और खास करके मध्य प्रदेश के लिए और कई राज्यों के लिए एक अलग प्रकार का दिन है, जब हमारे अपने न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से चले आए थे, उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा। विस्तार से मैं वक्तव्य अपना कल विधानसभा में देने वाला हूँ, जिनके माध्यम से इस न्यायालय खास करके अपराध संहिता IPC 1860, साक्ष्य अधिनियम और अन्य CRPC ये सब जो बदले गए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। जो टोल नाके पे अवैध वसूली जो होती थी, हमारी सरकार उसके मामले में भी गंभीर है और हमने आज 1 जुलाई से प्रदेश के 40 ही टोल नाकों पर अवैध वसूली के खिलाफ जो राजस्व का हमारा अमला उसको तैनात किया है। रेवेन्यू अमले के साथ साथ हमारा RTO डिपार्टमेंट भी जो हमारे टोल बैरियर है, उस टोल बैरियर के माध्यम से वैधानिक व्यवस्थाओं के लिए कृत संकल्पित है। सरकार ऐसे सभी संवेदनशील मामलों में लगातार कार्रवाई करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से खासकर प्रदेश की जनता को यह आश्वासन है कि सरकार कानून के हिसाब से चलेगी, व्यवस्थाओं का पालन करेगी और भारत सरकार के साथ मिलकर लगातार जनहितैषी योजनाओं को लागू करने में एक क्षण की देर नहीं करेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति